बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे वाक़ई कोई तवक्को नहीं है। बल्कि मैं इसमें एक इज़ाफ़ा ये करना चाहूँगी कि आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स हैं, कोरोना के केसेज़ बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ़्लाइट नहीं रोकी गई है। वहाँ की फ़्लाइट्स चल रही हैं। आपको पता है $70 अरब की रिफाइनरी लगा रहा है सऊदी अरब वहाँ पे। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान जो जिस शक्ल में आज मौजूद है, इनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है भारत के साथ। जो ऐसे सहाफ़ी जो बड़े ही बैलेंस्ड किस्म के सहाफ़ी समझे जाते थे, वो अभी जो लास्ट एपिसोड हुआ जिसमें पाकिस्तान में एडवेंचर करने की कोशिश की उन्होंने बालाकोट में, उसके ऊपर उन्होंने इतनी मुतअस्सब किस्म की और जहरीले किस्म के बयानात दिए, तो वो भी ये जो बयानिया नरेंद्र मोदी ने बनाया वो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि आलमी इदारे इस पर नोटिस लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आपका इशारा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर नोटिस लेगी तो बिल्कुल नोटिस नहीं लेगी। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो स्टेक होल्डर हैं वो कौन है? अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, रूस, इनके साथ तो ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। एक चीन है, वो अपनी तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहेगा, लेकिन चीन के अंदर अपनी भी कोई इंसानी हकूक़ की कोई हालात जो हैं कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से उसकी भी आवाज़ में जो है वो इतना असर नहीं होगा। आपको पता है $70 अरब की रिफाइनरी लगा रहा है सऊदी अरब वहाँ पे। चौथा बड़ा तजारती पार्टनर है सऊदी अरब जो है इंडिया का, तो जाहिर है कि उनके इतने ज्यादा तजारती मफादात हैं और इस वजह से वो बोलते नहीं हैं। और 40% जो आपका ज़र मुबादला है इंडिया जो पूरी दुनिया से $83 बिलियन आता है, उसमें से 40% मिडल ईस्ट में से आता है और उस 40% में से 35% यूएई और सऊदी अरेबिया इंडिया को मिलता है। तो वो हमारी जो उम्मत है वो इसी वजह से सोई। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझे वाक़ई कोई तवक्को नहीं है। बल्कि मैं इसमें एक इज़ाफ़ा ये करना चाहूँगी कि आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स हैं, कोरोना के केसेज़ बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ़्लाइट नहीं रोकी गई है। वहाँ की फ़्लाइट्स चल रही हैं, जबकि वहाँ पर तकरीबन कोई 90 लाख इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं और हमसे बहुत बदतर सूरत हाल है, लेकिन फिर भी इस किस्म की कोई फ्लाइट सस्पेंशन नहीं। और ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की मुतअद्दिद मिसालें आपको मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और वहाँ बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोगों के आके जुड़ जाते हैं, जिसके बाद फिर काफी ममालिक फिर चुप्पी साध लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी एक मिसाल मैं इसी कंटिन्यूटी में देना चाहती हूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को इन्होंने काम करने से वहाँ इंडिया में रोक दिया था। हम मानते हैं इस बात को कि उस एक जमाने में वाकई भारत बड़ा सेक्युलर मुल्क था और अपनी रिवायात पर बहुत जोरों शोर से कायम रहता था, लेकिन अब तो जो उनका हाल हुआ है मैं समझती हूँ उसका किसी दूसरे मुल्क से आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है, मैं तो उसको तस्लीम ही नहीं करता कि मुस्लिम उम्मा मौजूद है। मुस्लिम उम्मा टुकड़े हो चुकी है, किरची हो चुकी है। वो जो एक हमने खूबसूरत वास बनाया था लाहौर ओआईसी में, वो टूट गया। वो सब लोग कत्ल भी हो गए, मारे भी गए, खेत गए और उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब वो जो डिवाइड आया है वो इकनॉमी की बेस पर आया है। वो डिवाइड आया है कि तेरे पास कितने पैसे हैं और तू कितना इन्वेस्ट कर सकता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान तुझे क्या फ़ायदा दे सकता है। तो ये सूरत हाल है। ना उम्मा है, ना आलमी उफक पे कोई राय आमा है, ना आलमी इदारे हैं, सब जगह मुनाफिकतें हैं, कारोबार।